लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग जब भी कोई जुलूस होता है शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की ऐसी आग लगी है जिसमें कानून व्यवस्था स्वाहा हो रही है। लोग मारे जा रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं। अपनी सलामती की खातिर पब्लिक पलायन करने पर मजबूर हो रही है। आलम यह है कि खुलेआम गुंडागर्दी से बड़ी संख्या में लोग अपने बसे बसाए घर छोड़ रहे हैं। केंद्रीय कानून के विरोध में हिंसा की ऐसी चिंगारी उठी जो अब लौ बनकर पूरा बंगाल जला रही है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इस वक्त एक हिसाब से क्राइम कैपिटल बना हुआ है। वक्फ कानून के विरोध की आग में ऐसा धधका कि 3 लोगों की जान चली गई। अपनी आंखों के सामने पीड़ित लोगों ने हिंसक भीड़ का अमानवीय चेहरा देखा। 300 से 400 लोगों की भीड़ ने इलाके को घेर लिया। हथियारबंद लोग हरगोविंद दास के घर में घुस गए और उसके बेटे को बाहर खींच कर ले आए। अधमरा होने तक उनकी पिटाई की और उन्हें गंभीर अवस्था में छोड़ दिया। कुछ ही घंटों में दोनों की मौत हो गई। ये दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा ने ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें ताउम्र भरा नहीं जा सकता है। हिंसा के दौरान खौफ के साए में लोग अपनों को बचाने के लिए आगे भी नहीं आ पाए। बस अपनों की मौत का खौफनाक मंजर मुंह बंद करके देखते रहे। पीड़ितों ने कहा कि करीब 4 घंटे तक तोड़फोड़ और आगजनी चलती रही, लेकिन पुलिस नहीं आई। मात्र 200 मीटर की दूरी पर थाना होने के बावजूद पुलिस काफी देर बाद पहुंची। लोगों का कहना है, हम अपने घर की छत पर चढ़ गए और छिप गए, हम कुछ नहीं कर सके। पहले आप उन पीड़ितों की बात सुनिए जिन्होंने ये मंजर देखा। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब छोटा लड़का बच्चा है। हम लोग का कैसे घर में रह के चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में 100 बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है। उतना कष्ट कर पुलिस लोग सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया। घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के इतना किया जो मैं छोटा बच्चा था दम निकाल लिया। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारी दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं, अगर शांत रहना है तो BSF कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन किए गए। मुर्शिदाबाद, हुगली, 24 परगना और मालदा जिलों में पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। ट्रेन और सड़कें ब्लॉक कर पत्थरबाजी, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर, सुती और शमशेरगंज जैसे इलाकों में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक हिंसा की शुरुआत एक अफवाह से हुई, जिसमें दावा किया गया कि पुलिस कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। इसके बाद भीड़ ने उग्र रुख अख्तियार कर लिया। हालात को नियंत्रित करने के लिए BSF की 8 कंपनियों को तैनात किया गया है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने साफ कहा कि वह आंखें मूंद कर बैठ नहीं सकता और शांति बहाली उसका प्राथमिक लक्ष्य है। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने इस हिंसा के बीच मुस्लिम नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में सीएम ममता ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेगी और बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देगी। ममता ने पहले भी सार्वजनिक मंचों से कहा है, मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं बंगाल को धार्मिक आधार पर बंटने नहीं दूंगी। हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में धारा 163 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। भाजपा ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी से सवाल किए।
भाजपा नेता और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट के बांग्लादेश सीमा से सटे मुस्लिम बहुल जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश भी दे दिया है। हाईकोर्ट ने कहा, जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो न्यायालय अपनी आंखें मूंदे नहीं रह सकता और आम लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। अदालत ने केंद्र और राज्य को 17 अप्रैल को अगली सुनवाई से पहले स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। वहीं इस हिंसा पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर बयान दिया। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो कि कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी नेता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भविष्य की चिंता करते हुए ममता बनर्जी को आगाह किया और कहा, इससे भविष्य में देश के साथ ही आपकी पार्टी को भी काफी नुकसान होगा। दुखद बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है। यह अपने आप में एक सवाल उत्पन्न करता है कि ये ममता बनर्जी जी की जो राजनीति है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरे भारत के लिए एक भविष्य में चुनौती बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार की उग्रता, आक्रामकता, भारत की व्यवस्था के प्रति अवमानना इसमें दिखाई पड़ती है, तो चूंकि इंडी गठबंधन के पार्टी हैं, तो मैं राहुल गांधी से भी पूछना चाहता हूं, आपने कहा था आपकी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है, तो क्या ये इंडियन स्टेट से लड़ने का एक तरीका है? और ममता जी को भी हमें बता देना चाहते हैं, ममता जी किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। याद रखिएगा, ये वही बंगाल था जहां 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन भी जिन्ना ने यहीं से शुरू किया था, और उसके बाद 1 साल के अंदर देश में क्या हुआ था। तो आप उस नक्शे कदम पे दोबारा चलने से बचिए, अन्यथा देश का नुकसान तो है ही, आपकी पार्टी और आप और बंगाल का भविष्य के लिए तो समस्या है ही, आपकी पार्टी का भी भविष्य बहुत बेहतर नहीं रहने वाला है। वहीं सपा प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने इस हिंसा का दोष बीजेपी को दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि उनका नफरत फैलाने का मिशन सफल हो रहा है। बंगाल में एक लोकप्रिय सरकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पर कानून और व्यवस्था दुरुस्त रखें, किसी भी हालत में न लोगों की क्षति हो न संपत्ति की क्षति हो। लेकिन देश में जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जहां पे रोज नए नए प्रयोग ये करते हैं कि लोगों के अंदर नफरत पैदा हो, लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़े, अंत में कोई भी राज्य
उस नफरत की आग से बच नहीं सकता है। तो कहीं भी हिंसा होती है जिसकी बुनियाद नफरत है, तो सिवाय उस हिंसा को कंट्रोल करने के राज्य सरकार के पास कोई खास ऑप्शन नहीं है। ये जरूर है कि राजनीतिक तौर पर इस तरह की कोई हिंसा होती है जिसकी बुनियाद नफरत है, तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई देनी चाहिए कि उनका जो मिशन है कहीं भी नफरत पैदा करने का, वो सफल हो रहा है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बात की। उन्होंने जल्द से जल्द सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। गृह मंत्रालय ने कहा कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में स्थानीय तौर पर उपलब्ध 300 बीएसएफ कर्मियों के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 5 और कंपनी तैनात की गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अब हालात कब तक सामान्य होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।